अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं उम्मेमन फूड। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी ईद स्पेशल रेसिपी। और यहाँ पर हम बनाएंगे कोकोनट खीर। इसे आप सूजी की भी खीर कह सकते हैं, कोकोनट खीर भी कह सकते हैं, लेकिन असल जो फ्लेवर है ना इसका वो कोकोनट का है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैं आपको 1 किलो दूध के साथ बताऊंगी। अभी मैंने 3 पाव दूध यहाँ पर डाला है। 1 कप जो दूध है वो मैंने अभी अलग रखा हुआ है। ज़रूरत होगी तो बिल्कुल इसका इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पर। तो 3 पाव दूध डालने के बाद यहाँ पर सूजी डाल देंगे हाफ़ कप। अगर आप टेबल स्पून से डालना चाहें तो यहाँ पर आप 3 टेबल स्पून भर के डाल दीजिए। और यहाँ पर चीनी जो है ना मैंने 1 कप ली थी, लेकिन उससे भी कम ली थी मैंने यहाँ पर। और वो मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दी है। यहाँ पर आप अपने जायके के हिसाब से चीनी इस्तेमाल करें। बहुत ही आसान और बहुत ही यमी ये बनती है खीर। आप यकीन करें, आप एक दफ़ा ज़रूर बना के देखिएगा कोकोनट खीर। यहाँ पर मिक्स करने के बाद मैंने चूल्हा ऑन कर लिया है। अब आपने यहाँ पर मुस्तकिल चम्मच चलाना है, क्योंकि सूजी जो है वो नीचे बैठ जाती है। जब तक कि खीर हमारी थिक नहीं हो जाती आपने चम्मच चलाते रहना है और सूजी फूलती जाएगी। ये खीर जो है ना हमारी थिक होती चली जाएगी। आपने ध्यान ये रखना है कि सूजी का जो दाना है ना वो कच्चा ना रहे, वरना ठंडी होने के बाद खीर आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी और बिल्कुल दाना वो सख्त आएगा खाने में, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आपने यहीं पर इसको मीडियम लो हीट पर इसको मुस्तकिल आपने इसे पकाना है 10 से 15 मिनट। जैसे कि सूजी का दाना बिल्कुल पक जाए, गल जाए, तब आपने इसके अंदर जो है ना वनीला एसेंस डालना है। और आप देख रहे हैं जैसे जैसे ये खीर जो है ना थिक होती चली जा रही है बेहतरीन। और मैंने इसकी जो आँच है ना वो भी थोड़ी सी हल्की कर ली है। अब यहाँ पर कोकोनट पाउडर डाल देंगे। 1 कप के बराबर मैंने डाला है यहाँ पर। आप यहाँ पर फ्रेश कोकोनट भी कद्दूकश करके डाल सकते हैं या चॉपर में बारीक उसे चॉप करके भी डाल सकते हैं। वो थोड़ा सा मोटा मोटा दरदरा सा होगा तो और अच्छी लगती खीर उसकी। मेरे पास ये था बारीक पिसा हुआ, जैसे रेडीमेड मिलता है, तो वही मैंने यहाँ पर डाल दिया है। तो आप फ्रेश लेके भी डाल सकते हैं। तकरीबन 1 कप आप ले लीजिए इतने के लिए। और यहाँ पर ये कोकोनट डालते ही खीर काफ़ी ठीक हो गई है हमारी। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है दूध मज़ीद 1 कप जो बचा हुआ था। तो तकरीबन ये 1 किलो दूध की खीर हमारी बन चुकी है, यानी कि पूरी एक डिश जो है ना पूरी फैमिली के लिए ये तैयार हो चुकी है। और यहाँ पर इसे भी अच्छा सा पका लेंगे। बस आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है, सूजी का जो दाना है ना वो गल जाना चाहिए। आप इसे हाथ की मदद से या आप इसको टेस्ट करके भी महसूस कर सकते हैं कि दाना इसका पका है या नहीं। तो ये कच्चा नहीं रहना चाहिए, वरना आपका मीठा बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और यहाँ पर अगर आप वनीला एसेंस नहीं डालना चाहते तो आप यहाँ पे छोटी इलायची पीस के जो है ना हाफ़ टी स्पून डाल दें। लेकिन मैं यहाँ पर वनीला एसेंस का इस्तेमाल करूँगी। 1 टीस्पून मैंने वनीला एसेंस डाल दिया है। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इससे भी। और इसको खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे। खीर हमारी हो चुकी है तैयार। अब हमें बिल्कुल नहीं पकाना, मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। और बस इसको थोड़ा ठंडा करेंगे और इसे डिश में निकालेंगे। और ये हमारी खीर बेहतरीन तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी झटपट बनी है, कोई झंझट नहीं, हर चीज़ आपके घर में मौजूद है। दूध भी सूजी भी अक्सर होती है घर के अंदर, और कोकोनट नहीं है तो वो भी आप ले सकते हैं, बहुत आसानी से मिल जाता है। तो यहाँ पर जो है ना आप देख सकते हैं बस मैंने डिश ले ली और इसके अंदर डालेंगे और इसको गार्निश कर लेंगे बादाम पिस्तों के साथ या फिर चांदी के वर्क के साथ, जैसा आपको पसंद हो। तो यहाँ पर मैंने निकाल लिया जनाब और इसको सजा लिया है। ये आपकी ईद स्पेशल रेसिपी जो है ना मीठी आपके दस्तरखान की जीनत बन सकती है। आपकी ईद की दावतों के लिए और आपकी अपनी फैमिली के लिए और आपके लिए यकीन करें बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें, ताकि उनके लिए भी आसानी पैदा हो और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने प्यारों के लिए बना सकें। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।